Hi everyone, myself Narayan sir from Saraswat International Academy वापी. So dear student, आज हम लोग चैप्टर नंबर 11 के पार्ट 6 में जिन पॉइंट पर हमारा डिस्कशन चलेगा वो है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल. इससे पहले बात करें लेक्चर में तो हमने केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल में दो रिएक्शन पढ़े थे, बाय क्लीवेज ऑफ CO, बाय क्लीवेज ऑफ OH. और अभी जो टॉपिक हम लोग का चल रहा है ना बाय क्लीवेज ऑफ CO एंड OH बोथ काइंड ऑफ बॉन्ड, जिसमें हमने एक रिएक्शन डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल विथ मैकेनिज्म समझा दिया लास्ट लेक्चर नंबर 5 में. अब बात करेंगे लेक्चर नंबर 6 में, वो है उसी से रिलेटेड. तो केमिकल रिएक्शन, केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्कोहल बाय क्लीवेज ऑफ CO and OH bond, by cleavage of CO and OH bond. तो CO और OH बॉन्ड दोनों के क्लीवेज से जो रिएक्शन होते हैं उसे हमें पढ़ना है. तो इसमें एक तो हो गया है डिहाइड्रेशन, दूसरा है डिहाइड्रोजिनेशन. डिहाइड्रोजिनेशन मीन्स रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. डिहाइड्रोजनेशन की बात करें तो राइट करने की जगह मैं आपको बोल रहा हूँ 2 टाइम 3 टाइम आप उसको राइट करेंगे. डिहाइड्रोजिनेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. जब हम एल्कोहल को, ऐसे एल्कोहल को जिनके पास अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन हो, सो उनको हाई टेम्परेचर पे कॉपर कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हीट करते हैं, तो देन एल्कोहल हाइड्रोजन एलिमिनेट करते हैं और बनाते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड अल्डिहाइड एंड कीटोन. क्लियर? तो अल्डिहाइड एंड कीटोन भी बनते हैं, बट ये प्राइमरी सेकेंडरी में होता है. टर्शियरी एल्कोहल में डिहाइड्रोजिनेशन नहीं होता क्योंकि उनके अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन नहीं होता. तो फिर प्रोसेस पे आते हैं कि फिर है क्या, इसमें पॉइंट्स किससे पढ़ेंगे हम लोग, कैसे इसको एक्सप्लेन करना है कि टर्शियरी में क्यों डिहाइड्रोजनेशन नहीं होता, उसका भी रीजन राइट करना. ऑक्सीडेशन की भी बात करेंगे. और ये डिहाइड्रोजनेशन वन काइंड का ऑक्सीडेशन रिएक्शन ही है क्योंकि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है. सो एल्कोहल having hydrogen at alpha carbon heated at high temperature at 573 Kelvin to produce hydrogen, to produce carbonyl compound, by removal of hydrogen. It is called dehydrogenation. It is called dehydrogenation. तो इसे हम वर्ड देते हैं डिहाइड्रोजिनेशन. अब बात करेंगे यहाँ पर लाइक CH3OH है. कॉपर कैटलिस्ट लिया 573 केल्विन टेम्परेचर, और इस टेम्परेचर पर ये बन जाएगा HCHO प्लस बाय रिमूवल ऑफ H2. एक कौन सा कंपाउंड है, फॉर्मल डिहाइड. एक कार्बोनाइल कंपाउंड मीन्स जहाँ पर ऑक्सीजन कार्बन से कैसे अटैच है स्टूडेंट, डबल बॉन्ड से. जहाँ पर डबल बॉन्ड से अटैच है उसे हम वर्ड देते हैं क्या, कार्बोनाइल कंपाउंड्स. क्लियर? सो देन नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं और बात करेंगे हम अगले पॉइंट पर. लाइक CH3CH2OH, कॉपर कैटलिस्ट एट 573 केल्विन टेम्परेचर. ये अल्फा और ये बीटा, अल्फा का H निकल के इसके OH के S से लगेगा, क्या बनेगा, H2 प्लस
ये बन गया CH3CH2 अल्डिहाइड। सेकेंडरी एल्कोहल लाइक CH3CH3 और ये OH है, ये अल्फ़ा और ये बीटा है। तो यहाँ पर कॉपर कैटलिस्ट 573 केल्विन टेम्परेचर, तो यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगा CH3CH3 और डबल बॉन्ड O प्लस H2। अल्फ़ा का H निकलेगा, इसके H से निकल जाएगा अल्कोहल के फंक्शनल ग्रुप से। बट इन केस ऑफ टर्सरी अल्कोहल केयर करना है स्टूडेंट, मेन पॉइंट है ये। इन केस ऑफ टर्सरी अल्कोहल नाउ at this temperature dehydrogenation is not occur. Why? What a reason? Due to the absence of hydrogen at alpha carbon. अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए इसका डिहाइड्रेशन नहीं होगा। बट इससे ज़्यादा टेम्परेचर पर इंस्टेड ऑफ डिहाइड्रोजनेशन इसका डिहाइड्रेशन होता है, बीटा का एच निकल के इसके OH से लग जाता है और बन जाता है क्या, इंस्टेड ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड हमें क्या मिलता है, अल्कीन मिलता है बाय रिमूवल ऑफ वाटर। सो केयर करना है यहाँ पर, डिहाइड्रोजनेशन ऑफ टर्सरी अल्कोहल इज नॉट अकर ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन एट अल्फा कार्बन, दैट्स ऑल। सो यहाँ पर हो गया, ये पॉइंट हो गया डिहाइड्रोजनेशन इन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल में। एंड नेक्स्ट पॉइंट एंड लास्ट हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल में, वो है ऑक्सीडेशन। वो पॉइंट्स जो है हमारा ये है ऑक्सीडेशन। सो ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। अब ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल की बात करेंगे हम, तो हेडिंग है हमारी ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। थर्ड प्रॉपर्टीज दैट क्लीवेज ऑफ CO एंड OH बॉन्ड से है। तो ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल का पॉइंट बताए यहाँ पर, तो क्या होगा, केयर करना। तो ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल जो होते हैं प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, अगर हम इनका ऑक्सीडेशन करते हैं तो प्रोड्यूस करते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड। तो वंस अगेन नाउ एल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन, एल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन प्रोड्यूस carbonyl compound aldehyde and ketone on oxidation। ऑक्सीडेशन पर कार्बोनाइल कंपाउंड क्या देते हैं, अल्डिहाइड एंड कीटोन। सो अब बात करेंगे ऑक्सीडेशन इन प्रेजेंस, किसके प्रेजेंस में होता है, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब यहां पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से यूटिलाइज करते हैं, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो यहां पर यूज करेंगे हम, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होगा PCC, पाइरीडिनियम क्लोरो क्रोमेट, पाइरीडिनियम क्लोरो क्रोमेट PCC। क्लियर? K2Cr2O7 plus H2SO4 or instead of this H2CrO4 क्रोमाइल एसिड, पोटेशियम डाइक्रोमेट, मिक्सचर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड या ये यूज कर सकते हैं। तीसरा KMnO4 प्लस H2SO4 और KMnO4 इन बेसिक मीडियम मीन्स NaOH और KOH। तो एसिडिक और बेसिक मीडियम दोनों में होता है। अब वन रिएक्शन हम दिखाते हैं, लाइक
CH3OH get oxidized in presence of weak oxidizing PCC, राइट। तो यहाँ पर बनेगा क्या, SCHO प्लस H2O, ये भी अल्फा एलिमिनेशन ही है। एंड देन CH3CH2OH ऑक्सीडेशन एंड हमने PCC कराया, क्या बन जाएगा, CH3CHO बाय रिमूवल ऑफ वाटर, और वापस फर्दर ऑक्सीडेशन करा दिया, जैसे लाइक KMnO4 है इन एसिडिक मीडियम, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा फाइनल कंपाउंड कार्बोक्सिलिक एसिड में। सेम थिंग यहाँ पर जाएंगी। आपको एक चीज़ बता दें कि ये रिएक्शन में अगर हमने वीक एसिड CrO3 लिया तो ये रिएक्शन पॉसिबल है, लेकिन इसी का ऑक्सीडेशन अगर मैं PCC से कराऊं और कंपाउंड बनेगा CH3CHO बाय रिमूवल ऑफ H2O, तो वापस से फर्दर ऑक्सीडेशन कराएंगे तो नो रिएक्शन, मतलब PCC एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। PCC क्या है, एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और इस वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के ऑक्सीडेशन के बाद जो अल्डिहाइड मिलते हैं उनका फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होता। एंड देन आफ्टर अब बात करेंगे अदर का, तो सेकेंडरी अल्कोहल CH3CH3 यहाँ पर हो गया OH, इसका ऑक्सीडेशन हमने कराया। अगर हमने वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट CrO3 लिया या एसिडिक मीडियम में, तो हमें जो कंपाउंड मिलेगा यहाँ पर पहले कीटोन मिलेगा, और कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन कराते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4 इन एसिडिक मीडियम, तो स्टूडेंट ये ऑक्सीडाइज हो जाता है CH3COOH बाय रिमूवल ऑफ CO2 प्लस H2O। इससे क्या क्लियर होता है मैं आपको बता दूं, ये सेकेंडरी अल्कोहल के लिए है। अब ये 2 डिग्री अल्कोहल की बात चल रही थी हमारी ऑक्सीडेशन की, अब ये बात करेंगे 3 डिग्री अल्कोहल की। 3 डिग्री अल्कोहल में हम बात करेंगे CH3 एंड CH3 की, और ये OH। तो नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर इसका ऑक्सीडेशन होता नहीं है, तो हमें राइट करना पड़ता है नो रिएक्शन ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन एट अल्फा कार्बन। सो ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल, एनी काइंड ऑफ अल्कोहल, कोई भी है ऑक्सीडेशन हो सकता है यहाँ पर, राइट। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन रिएक्शन हमने बता दिया। इसके बेस पर जो भी रिएक्शन आएंगे आप कंप्लीट करेंगे, उसको देखेंगे कि ऑक्सीडेशन के बाद कौन सा प्रोडक्ट बनता है, राइट। तो इन पॉइंट को देखेंगे हम। रही बात पॉइंट्स ऑक्सीडेशन की, तो ऐसे नंबर ऑफ रिएक्शंस होंगे, कोई ज़रूरी नहीं कि यही रिएक्शन है, इतने ही हैं, इतने ही हमें पढ़ने हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सो स्टूडेंट अब बात करेंगे हम ऑक्सीडाइजेशन रिएक्शन हो गया हमारा, केमिकल प्रॉपर्टीज़ हो गया, तो ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल होगा। अब बात करेंगे फिनॉल की। अब फिनॉल के अबाउट हम उसका जनरल मतलब इंफॉर्मेशन एंड देन उनकी प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज़ की बात होगी। सो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर में सेकेंड पार्ट स्टूडेंट अब चालू हो रहा है फिनॉल। फिनॉल जिसका फॉर्मूला C6H5OH है, क्लियर। तो फिनॉल इज आल्सो कॉल्ड कार्बोलिक एसिड, मतलब ये पता चल गया कि फिनॉल का नेचर कैसा है, एसिडिक है, क्लियर। तो फिनॉल इज आल्सो कॉल्ड कार्बोलिक एसिड। इट वाज फर्स्ट obtained from coal tar, clear, by destructive distillation of coal, charcoal, clear। but present time industries में हम prepare करते हैं। it has the number of numerous now importance application use। so then अब हम बात करेंगे इनके नॉमेनक्लेचर की। तो नॉमेनक्लेचर की बात करें तो कुछ इस कंपाउंड के डेरिवेटिव होंगे। नॉमेनक्लेचर
अगर नॉमेनक्लेचर के पॉइंट पे मैं जाऊं तो स्टूडेंट फिनॉल क्या करेंगे, फिनॉल का कार्बोनिक नेम है और इसका नेम आईपीसी नेम भी फिनॉल ही है। फिनॉल के कुछ डेरिवेटिव हैं उनके नेम भी किए जाते हैं, लाइक जैसे ये हो गया CHO, तो हम राइट करेंगे क्या 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। लाइक इसी का डेरिवेटिव एक और है जहाँ पर हम वर्ड दे रहे हैं दिस वन, क्लियर, और इसका कॉमन नेम है सैलिसाइलिक एसिड। क्या होगा 2 हाइड्रोक्सी 1 and 2 प्रायोरिटी ऑर्डर में कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्या है, ज़्यादा है, तो जब इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है तो आप समझ सकते हैं। तो 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, क्लियर। फिनॉल के कुछ अदर नेम जैसे लाइक ये पॉइंट हो गया, हमने इसका नेम रखा क्या कैटेकॉल, क्या होगा बेंजीन 1,2 डाइऑल। ऐसे दूसरा हो गया पार्ट बेंजीन 1,3 डाइऑल। अगर हम इसके नॉमेनक्लेचर करने जाएं तो हमें आई होप वंस हमने कराया है इसके नॉमेनक्लेचर, वापस से आपको इसके नॉमेनक्लेचर बताए जा रहे हैं, तो क्या पॉइंट्स होंगे इनके, क्लियर। एंड देन कैटेकॉल ये कैसा है, इसका कॉमन नेम है रेसोर्सिनॉल, और इधर है हाइड्रोकिनॉल। अब इसकी बात करेंगे तो हाइड्रोकिनॉल क्या है, इसको हम राइट करेंगे बेंजीन 1,4 डाइऑल, बेंजीन 1,4 डाइऑल। तो बेंजीन 1,4 डाइऑल है, ये पॉइंट्स हो गया इसका नेम। ऐसे और भी डेरिवेटिव हैं फिनॉल के जिनके नॉमेनक्लेचर हमें करना है, क्लियर, लाइक जैसे क्रिसॉल। क्रिसॉल भी फिनॉल का ही डेरिवेटिव आता है, तो उसके अबाउट बात करेंगे हम, लाइक क्रिसॉल की बात करें तो इसके 3 फॉर्म होते हैं। एक होता है क्या ओ क्रिसॉल, दूसरा होता है यम क्रिसॉल, और तीसरा होता है पी क्रिसॉल। तो तीनों में डिफरेंस क्या है, बस पोजीशन ऑफ मिथाइल ग्रुप, पोजीशन ऑफ मिथाइल ग्रुप होता है, तो यहाँ पर OH हो गया, और यहाँ पर बात करेंगे हम दिस वन, क्या नेम होगा इसका 1 and 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3 and 4, क्या नेमिंग करेंगे 2 मिथाइल फिनॉल, 3 मिथाइल फिनॉल, 4 मिथाइल 2 मिथाइल, 3 मिथाइल, 4 मिथाइल फिनॉल, दैट्स ऑल। तो ये पॉइंट्स हो गए। तो ऐसे और भी आएंगे कंपाउंड, जब हम केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे फिनॉल की तो हमें वहाँ पर पढ़ना होगा इसको। तो अब राइट करते हैं प्रिपरेशन। तो हेडिंग होगी हमारी प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। तो प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल में हमें जो टोटल है वो 4 प्रिपरेशन मेथड हमें पढ़नी है, बट मैटर रहा यहाँ पर कि अगर हम बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से जाएंगे स्टूडेंट, तो एक चीज़ का ध्यान रखना है यहाँ पर कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से जाएंगे तो बोर्ड में जो पॉइंट्स है इसके अबाउट शायद लिमिटेड हैं, बहुत सारे पार्ट कट गए हैं। जे नीट में तो पढ़ना ही है, तो आप पूरे पॉइंट्स को क्या करेंगे। पहला प्रोसेस होगा डाउस प्रोसेस, मतलब ऐसा लिखा होगा कि फ्रॉम
क्लोरोबेंजीन। डाउस प्रोसेस है क्या? अगर हम डाउस प्रोसेस की बात करूं मैं यहाँ पर, तो डाउस प्रोसेस का मीनिंग क्या हो गया? ये साइंटिस्ट का नेम है। साइंटिस्ट डाउस ने, मैं थियरी राइट नहीं कर रहा हूँ, रिएक्शन आपको समझा रहा हूँ। आप केयरफुली जो भी वर्ड साइंटिस्ट बोल रहा हूँ उसको आप ध्यान देंगे, राइट करेंगे। तो साइंटिस्ट डाउस जो चाइना से बिलोंग करते हैं, साइंटिस्ट डाउस ने फर्स्ट टाइम फिनॉल को प्रिपेयर किया इंडस्ट्रीज में, और इस प्रोसेस में हम क्या लेते हैं? क्लोरोबेंजीन। तो क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन कराते हैं पहले NaOH से। कितना परसेंट? 6 to 8%, राइट। और टेम्परेचर 623 केल्विन, प्रेशर 300 बार प्रेशर है। इस रिएक्शन के बाद ये बनता है ONA, सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड बनता है बाय रिमूवल ऑफ HCl। अब इसमें वापस से एसिडिफिकेशन कराते हैं और बनता है कंपाउंड क्या? फिनॉल, बाय रिमूवल ऑफ NaCl। बोलते इस मेथड से जो फिनॉल बनता है वो बहुत लेस सेक्शन क्वांटिटी होती है, तो इसीलिए इसमें हमें इसका रीज़न क्या है? तो बोलते क्या है कि जो इसमें इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है ना, ये सोडियम फिनॉक्साइड, समटाइम्स रिएक्शन रिवर्स होता है रिएक्शन में, तो ये आगे प्रोसीड होने से पहले, एसिड ऐड करने से पहले ये रिएक्शन रिवर्स में जाता है, और ये डिमेरिट है इसकी। जो सोडियम फिनॉक्साइड बना अपने ही रिएक्टेंट क्लोरोबेंजीन से रिएक्ट करके ये बना लेता है क्या? डाइफिनाइल ईथर। डाइफिनाइल ईथर बना लेता है। जो डाइफिनाइल ईथर बनता है ये क्या करता है? ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट हो गया, तो डाइफिनाइल ईथर। अब ये डाइफिनाइल ईथर इसके एक्सटेंट को क्या करता है? रिड्यूस कर देता है। सो समटाइम्स पूछते हैं कम्पिटिटिव एग्जाम में, जेईई, नीट, बोर्ड में भी पूछ सकते हैं, व्हाट आर नेम ऑफ बाई प्रोडक्ट, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट ऑफ व्हाट इज, किसका है? डाउस प्रोसेस। तो डाउस प्रोसेस में डाइफिनाइल ईथर मतलब फिनॉक्सी बेंजीन, आईपीसी नेम क्या होगा? फिनॉक्सी बेंजीन। फिनॉक्सी बेंजीन एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट यहाँ बनता है जो वो इसके कॉन्सेंट्रेशन को क्या करता है? रिड्यूस करा देता है। क्लियर? सो ये पॉइंट्स हैं इसके। अब बात करेंगे हम, अच्छा ये रेंज भी क्लियर करना कि ये 320 तक जा सकता है। तो फर्स्ट मेथड है डाउस प्रोसेस। डाउस प्रोसेस क्या होता है? व्हेन क्लोरोबेंजीन हीटेड विद 6 to 8% aqueous solution of sodium hydroxide at 623 Kelvin temperature and 300 bar pressure, then intermediate product sodium phenoxide is produced. This intermediate product now on acidification with HCl produce what? Phenol. So it is called what is? Dawes process. That is the first process of preparation of phenol in industries. But now presently this method cannot be used. Can be used but not used by the, कह सकते हो कि in industries, क्योंकि इसका जो बाई प्रोडक्ट इसका एक्सटेंडेड मेथड से हमें बहुत कम मिलता है। ऐसे केस में हम इसके प्लेस पर हम यूटिलाइज करते हैं अनदर मेथड, तो दैट इज कॉल्ड क्यूमीन प्रोसेस। क्यूमीन प्रोसेस की बात करें तो क्या करेंगे आप यहाँ पर? क्यूमीन प्रोसेस है क्या, कैसे प्रिपेयर करते हैं इससे? क्लियर? तो क्यूमीन प्रोसेस प्रेजेंटली दिस मेथड is used to obtain phenol in industries. तो इंडस्ट्रीज में फिनॉल को प्रिपेयर करने के लिए हम इस मेथड को यूटिलाइज करते हैं। क्लियर? So presently this method is used to obtain phenol in industries.
एंड देन आफ्टर होता क्या इसमें, इन दिस मेथड फर्स्ट ऑफ ऑल बेंजीन रिएक्ट टू कराते हैं हम क्या, क्लोज वेसल में प्रोपीन से एट हाई टेम्परेचर इन प्रेजेंस ऑफ H3PO4। क्लियर। तो हम इसको पहले प्रिपेयर कराते हैं कि इसमें कन्वर्ट करते हैं हाइड्रोकार्बन और क्यूमीन का रिएक्शन, मतलब प्रोपीन और बेंजीन का रिएक्शन कराते हैं, और इनके रिएक्शन से ही हमें हाई टेम्परेचर पर, ध्यान रखना, बनता है आइसोप्रोपाइल बेंजीन। क्या बनता है? आइसोप्रोपाइल बेंजीन। एक कंपाउंड है आइसोप्रोपाइल बेंजीन, इट इज कॉल्ड क्यूमीन। ध्यान देना। सो बोलते क्या है, प्रोसेस में बोल दे रहा हूँ, आपको राइट करना है इसको, कि इन क्यूमीन प्रोसेस में क्या होता है कि फर्स्ट बेंजीन एंड प्रोपीन, हाइड्रोकार्बन प्रोपीन नाउ ट्रीटेड इन अ क्लोज वेसल एट हाई टेम्परेचर प्रोड्यूस अ कंपाउंड आइसोप्रोपाइल बेंजीन, एंड दिस आइसोप्रोपाइल बेंजीन इज कॉल्ड क्यूमीन। इस आइसोप्रोपाइल बेंजीन को ही हम वर्ड देते हैं क्या, क्यूमीन बोलते हैं। क्लियर। तो आइसोप्रोपाइल बेंजीन इज कॉल्ड क्यूमीन। अब आइसोप्रोपाइल बेंजीन का हम ऑक्सीडेशन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ 5% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। क्लियर। और जब ऑक्सीडेशन कराते हैं तो ये बनाता है नेक्स्ट कंपाउंड CH3CH3OONH। इट इज कंसिडर्ड क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड बनता है। अब क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड का हम कराते हैं एसिडिफिकेशन। जब एसिडिफिकेशन कराते हैं तो ये कन्वर्ट होता है किसमें, फिनॉल में, और बाय रिमूवल ऑफ बाई प्रोडक्ट इसका क्या होता है, एसीटोन। स्टूडेंट ध्यान रखना, बाय प्रोडक्ट उसका डाइफिनाइल ईथर था डाउस प्रोसेस का, इसका क्या है, एसीटोन है, और ये हमें मिलता है फिनॉल। प्रेजेंट टाइम इंडस्ट्रीज में हम इसी मेथड से क्या बनाते हैं, फिनॉल का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन करते हैं। तो टू मेथड हमने स्टडी कर लिए, वन इज द डाउस, सेकेंड इज द क्यूमीन प्रोसेस। एंड देन आफ्टर डाउस क्यूमीन हो गया, ये दो प्रोसेस हो गई। अब थर्ड राइट करेंगे, फ्रॉम BDC बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। सो थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। क्लियर करना। तो डाइजोनियम सॉल्ट, इस मेथड में स्टूडेंट पहले हम क्या करते हैं, एक एरोमेटिक अमाइन एनिलीन लेते हैं। ये एरोमेटिक अमाइन एनिलीन है। अभी हमने जल्दी इसके बारे में पढ़ा था लास्ट मतलब लेसन में 10th में, तो चैप्टर नंबर 10 में पढ़ा है। एनिलीन का रिएक्शन हम करते हैं सोडियम नाइट्राइड से विथ HCl एट वेरी लो टेम्परेचर 273 केल्विन टू 278 केल्विन, जो बता रहा है कहीं न कहीं कि 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। और इस लो टेम्परेचर पर ये एरोमेटिक अमाइन रिएक्ट करके बनाता है अनस्टेबल बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, और ये अनस्टेबल बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का हम फर्दर हाइड्रोलाइसिस करा देते हैं, राइट। और हाइड्रोलाइसिस पर H3PO2, अगर हम H3PO2 यूटिलाइज कर लेते हैं, राइट, या एसिड कैटलिस्ट यूटिलाइज कर लेते हैं, तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा फिनॉल। क्लियर। बाय रिमूवल ऑफ HCl प्लस N2। सो थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, तो फर्स्ट है आपका क्यूमीन डाउस प्रोसेस, क्यूमीन प्रोसेस, एंड थर्ड फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। सो स्टूडेंट अब हम बात करेंगे, जैसा कि 3 मेथड हमने पढ़ा फिनॉल के प्रिपरेशन का, राइट, डाउस, क्यूमीन एंड BDC बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। क्या करते हैं इसमें, पहले हम एरोमेटिक अमाइन लेते हैं एनिलीन, क्लोज वेसल में सोडियम नाइट्राइट और HCl एट वेरी लो टेम्परेचर पर रिएक्शन कराते हैं अनस्टेबल बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। यही आपका कंपाउंड क्या है, BDC है, BDC बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, या समटाइम्स इज कॉल्ड ओनली डाइजोनियम सॉल्ट। हम इसे वर्ड देते हैं डाइजोनियम सॉल्ट।
अब इस पॉइंट के बाद डायज़ोनियम सॉल्ट बनने के बाद बात करेंगे अब नंबर 4 मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ व्हाट इज़ फिनॉल। तो फिनॉल की जो नेक्स्ट मेथड एंड लास्ट है वो है फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो लास्ट मेथड है प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल की बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड से हम कैसे कराते हैं, इस पॉइंट को क्या करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इन दिस मेथड बोलते हैं क्या, बेंजीन ऑन सल्फोनेशन, सल्फोनेशन में हम सल्फ्यूरिक एसिड यूटिलाइज करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ SO3 मीन्स ओलियम। सल्फोनेशन पर बेंजीन जो प्रोड्यूस करेगा वो होगा HSO3 बाय रिमूवल ऑफ वाटर। तो HSO3 विद बेंजीन का नेम ही क्या है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब बेंजीन सल्फोनिक एसिड जो बना है यहाँ पर उसमें ऐड करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करने के बाद हम यहाँ पर बाई प्रोडक्ट निकलेगा क्या, H2O और कंपाउंड होगा SO3 यानी सोडियम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब इसमें वापस हम ऐड करेंगे NaOH। जब इसमें NaOH ऐड करेंगे तो हमारा कंपाउंड होगा क्या, Na2SO3 यानी Na2SO3 और ये OH हो गया आपका कंपाउंड फिनॉल। सो ये मेथड हो गई नंबर 4। सो प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल हम लोग पढ़ रहे थे, प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। तो वंस अगेन मैं रिमाइंड करा दूं स्टूडेंट, इस लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा है। आज चैप्टर 11 के पार्ट 6 स्टैंडर्ड 12 में जिन पॉइंट पर हमारा डिस्कशन हुआ, now chemical properties of alcohol that occurs by cleavage of CO and OH bond, जिसमें हमने डिहाइड्रोजनेशन पढ़ा, राइट, जिसमें अल्फा एलिमिनेशन भी जिसको बोलते हैं, अल्फा एलिमिनेशन से कार्बोनाइल कंपाउंड अल्डिहाइड एंड कीटोन बनता है। उसमें एक पॉइंट था वहाँ पर लिमिटेशन कि टर्सरी अल्कोहल का वहाँ पर डिहाइड्रोजनेशन नहीं होता क्योंकि उसके अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन नहीं होता। फिर हमने जिन पॉइंट पर स्टडी किया हमने, हमारा जिस पर डिस्कशन चला वो पॉइंट था हमारा ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वीक एंड स्ट्रॉन्ग PCC K2Cr2O7H2SO4 के साथ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4 है, CrO3 है। तो इन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडेशन के बाद अल्डिहाइड देता है और सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन। अगर वीक रहे, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो वो अपने रेस्पेक्टिव क्या देंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। बट प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल को डिटेक्ट करने के लिए भी ऑक्सीडेशन यूटिलाइज करते हैं। प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से जो फाइनल कंपाउंड कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है उसमें कार्बन कांस्टेंट होते हैं। तो समझ लेना कि अगर इनिशियल और फाइनल प्रोडक्ट के बीच में कार्बन कांस्टेंट है ऑक्सीडेशन रिएक्शन में तो प्राइमरी अल्कोहल है। सेकेंडरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से जो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है उसमें 1 कार्बन रिड्यूस हो जाता है फ्रॉम इट्स इनिशियल अल्कोहल, और टर्सरी का ऑक्सीडेशन होता ही नहीं। वंस अगेन सेम पॉइंट्स। एंड देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पर फिनॉल की हमने बात किया। फिनॉल का अदर कॉमन नेम है कार्बोलिक एसिड। हम क्या बोलते हैं इसको, कार्बोलिक एसिड। तो कार्बोलिक एसिड बोलते हैं, और कार्बोलिक एसिड को हम फर्स्ट टाइम कहाँ से निकले, कोल्टार से। देन अब ये मेथड हमने बताया। तो प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, तो हमने टोटल 4 मेथड पढ़े, डॉज प्रोसेस, क्यूमीन प्रोसेस, फ्रॉम बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड एंड बेंजीन सल्फोनिक एसिड। सो स्टूडेंट आज के लिए इस क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे एंड पार्ट 7 में तो हम बात करेंगे अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल। थैंक यू स्टूडेंट।